नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। वहीं बता कि आपको लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बता दें कि आपको हर दिन दिलचस्प होता जा रहा है और साथ ही इस बार हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि चुनाव में मतदान के लिए कुछ ही हफ्ते बचे हैं, ऐसे में सभी दलों के चुनाव प्रचार पूरा जोर लगा रहे हैं। इस बीच हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद सरकार बनाने में समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के समर्थन में आ गए और समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोयल और साथ ही नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सागवान शामिल हुए और इस दौरान विधायकों ने सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। और इस बीच कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया, कहा कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हो और साथ ही इसकी उन्होंने मांग की है। वहीं सूबे में जिन निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बीजेपी की सरकार चल रही थी, उसमें 3 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और निर्दलीय विधायकों का यह झटका बीजेपी को न केवल लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि प्रदेश की बीजेपी सरकार भी अल्पमत में आ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि निर्दलीयों का कांग्रेस में समर्थन से क्या नायब सरकार पर संकट गहरा गया है। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियां आई है मेरे पास भी, कई विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है तो उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। देखिए, इनसे ये लगता है कि मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया और ये लोगों की बात देखकर ही आज उन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था, समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है। और आज जनहित इसी में है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, उनका भी योगदान होगा कि ये बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जन भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला लिया। वो कई बार तो सब बता रखे हमारे जो फैसले कर चुके। अभी तो लोकसभा के चुनाव में लोकसभा का जो हमारी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है और पढ़ लो, सारा बता देगा। बाकी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, जो लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो उसमें जैसे ओल्ड एज पेंशन है, 6,000 रुपये करेंगे, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 गज के प्लॉट देंगे और सिलेंडर 500 का देंगे। बाकी मैनिफेस्टो हम तैयार करेंगे। ऐसा है जो जन भावना को देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ये जन विरोधी सरकार है। लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल जो है वो अब दिलचस्प होता नजर आ रहा है। और अब हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि चुनाव में मतदान के लिए कुछ ही हफ्ते बचे हैं, ऐसे में सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार पर पूरा जोर लगा रहे हैं। और इस बीच हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद सरकार बनाने के समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के समर्थन में आ गए।
ठीक है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि निर्दलीय विधायक कौन कौन हैं और अभी क्या क्या मौजूदा स्थिति हरियाणा में है विधानसभा की। बीजेपी की 41 सीटें हैं और कांग्रेस की 30 सीटें। फिलहाल विधानसभा की ये जो स्थिति है हरियाणा में, कांग्रेस की 30 सीटें इस बार बता दें कि विधानसभा के खाते में है और साथ ही हरियाणा विधानसभा में जो स्थिति है जेजेपी की वो 10 सीटें हैं। बात की जाए निर्दलीय विधायक जो हैं वो 6 हैं और साथ ही आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि हरियाणा में विधानसभा की स्थिति फिलहाल क्या है। और आईएनएलडी की बात की जाए तो एक सीट आईएनएलडी की है और साथ ही अगर बात की जाए एचएलपी की तो एक सीट एचएलपी की। और वहीं अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि हरियाणा में विधानसभा की स्थिति फिलहाल क्या है। और वहीं बात की जाए निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत, पृथला से ये विधायक हैं। नयनपाल रावत हरियाणा के निर्दलीय विधायक, हरियाणा के निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ये नीलोखेड़ी के विधायक हैं। आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। और साथ ही तीसरे निर्दलीय विधायक की बात की जाए तो रणधीर सिंह गोलन विधायक पुंडरी के ये विधायक हैं रणधीर सिंह। और साथ ही अगर चौथे विधायक की बात की जाए राकेश दौलताबाद जो बादशाहपुर से विधायक हैं। ये सभी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि निर्दलीय विधायक फिलहाल कौन कौन से हैं। और सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से ये विधायक हैं। निर्दलीय विधायकों के यहां पर आपको समझाना चाह रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। बलराज कुंडू महम से विधायक हैं। तो आपने ग्राफिक्स के जरिए समझा कि ये जो है वो विधायक निर्दलीय विधायकों को ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल हर दिन दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अगर बात हरियाणा की करें तो बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और चुनाव में मतदान के लिए कुछ ही हफ्ते बचे हैं। ऐसे में सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं। विजय संकल्प रैली की जा रही है बीजेपी की ओर से और साथ ही सीएम अपने प्रत्याशी के लिए जगह जगह जाकर समर्थन की मांग कर रहे हैं और साथ ही अपने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विजय संकल्प रैली कर रहे हैं, जिसमें लगातार चुनाव प्रचार में बीजेपी पार्टी जुट गई है और साथ ही कांग्रेस भी सामने टक्कर देने वाली है। और इसी बीच हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद सरकार बनाने में समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के समर्थन में आ गए। और अगर समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन और साथ ही नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल है। और साथ ही इस दौरान विधायकों ने सीएम सैनी सरकार से अपना समर्थन जो है वो वापस ले लिया है। वहीं इसी पर खास चर्चा में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आईएनएलडी से कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और आपके प्रवक्ता वीरेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी रामराज शर्मा। पहला मेरा आपसे सवाल है कि चुनाव में महज 18 दिन बचे हैं और ऐसे में निर्दलीय विधायकों का बीजेपी से अलग होना कितना बड़ा झटका कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड।
वहीं हमारे साथ तो कांग्रेस प्रवक्ता लगातार कमल हांडा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हांडा जी, आपसे सीधा सवाल, निर्दलीय विधायकों का साथ आना चुनाव से पहले इसे आपकी मिनी माना? सोनिया जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी सादर नमस्कार जी। इस दौरे सियासत का इतना सफसाना है, इस दौरे सियासत का इतना सफसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, जिस्मों पे उजाले हैं। इवेंट मैनेजमेंट बहुत चलती है ना बीजेपी में। जिनके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है, जिनके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है, वो हमें नसीहत देंगे आज। मैडम आप इन्हीं का ले लीजिए पहले। भाई तुमको आवाज आ रही है आपकी? जी हांडा जी, पूरी कीजिए बात। नहीं, वो कनेक्ट हो गए हैं, रामराज जी वो बीच में बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। उनके पास वापस जाऊंगी, अभी उनसे संपर्क टूट गया था। आप अपनी बात पूरी कीजिए हांडा जी। हाँ जी, तो बात ऐसी है मैडम के 3 विधायक आए हैं, ठीक है, उनका स्वागत है और भाजपा को छोड़कर आए हैं। आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो अपना एक संगठन बना हुआ है, जो हमारी वो बनी हुई है, तो जी हांडा जी, पूरी कीजिए बात। वो बीच में बोल रहे हैं, उनका कनेक्शन शायद जुड़ रहे हैं, आप उन्हीं को जोड़ लीजिए ना पहले, सोनिया जी। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए हांडा जी। हाँ जी, ऐसा है इस वक्त मैंने जैसा कि मैंने अपने शेर में ही कहा कि इस वक्त देश बड़े भयानक और कठिन दौर से गुजर रहा है। जो हालात हैं प्रदेश के, देश के, वो सच में भयानक हैं। आप देखिए बलात्कारियों का कितना बड़ा वो हो रहा है कि प्रधानमंत्री उनके लिए वोट मांग रहे हैं। प्रज्वल रमन्ना की 2976 वीडियोस और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को दे दिया टिकट, उसको नहीं हटाया, जो पहलवान बेटियों का दोषी था। खेल कोच को न्याय नहीं दिया। हरियाणा के तो इतने मुद्दे हैं जिनकी कोई हद नहीं है। और ये हमें राम विरोधी कहते हैं, तो मैं इनको बता दूं पहले, क्योंकि ये बोलेंगे देवतुल्य जनता, वो मुझे पता है रटे रटाए डायलॉग इन्होंने बोलने हैं। तो इनको देवतुल्य का मतलब पता होना चाहिए कि देवतुल्य मतलब जो भगवान के समान है। एक आम इंसान भगवान नहीं हो सकता। भगवान में जो चीज होती है ना, हम सब उसी के सहारे चल रहे हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कुछ भी है, जो भी चल रहा है सृष्टि में, ये उसके हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक ना वो सुखमनी साहब में 2 लाइनें हैं, मैं वो बोलना चाहूंगी। सकल सनिगरी तुम्हारे सूत्रधारी, सुनते होए तो आज्ञाकारी। यानी कि सकल सृष्टि जो है परमात्मा के अनुशासन में चल रही है। चाहे वो पशु पक्षी हैं, चाहे पेड़ पौधे अपने मौसम के हिसाब से बढ़ते और झड़ते हैं और फूल खिलते हैं, और पशु पक्षी भी अपने जो है परिवार आगे बढ़ाते हैं, उसका भी एक सिस्टम है। तो सब उसके अनुशासन में चल रहे हैं। लेकिन एक ये 2 टांगों वाला जानवर है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और खासकर मैं वर्तमान सत्ता की बात तो जरूर करना चाहूंगी, जिन्होंने देश को लूट लिया। अच्छे दिन के नाम पर लूटा इन्होंने, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने के नाम पर लूटा, और किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर लूटा, युवाओं को। अरे भाई मैडम, इसको आप चुप कराइए, नहीं तो मैं तो छोड़ वापस लौटूंगी। सबसे पहले एक सवाल ले लेती हूँ। रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामराज शर्मा जी, आपसे मेरा सीधा सवाल कि लोकसभा चुनाव में महज 18 दिन बचे हैं और ऐसे में जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, उनका बीजेपी से अलग होना कितना बड़ा झटका? देखो, कोई झटका और ये अब चुनाव का मौसम है और कांग्रेस इस तरह का खेल खेल रही है। मैंने भी कांग्रेस चुनाव है और हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है और बहुत ही लोकप्रिय और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, आत्मनिर्भर होना हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हो, चाहे चंद्रयान चांद को भेजना हो, चाहे विदेश में भाग जमाना हो, चाहे कतर से 9 भारतीयों की जान बचा के वापस लाना हो, चाहे वहाँ पे क्या नाम है यूक्रेन से और उसका क्या नाम है रसिया का युद्ध बीच पर अपने छात्रों को वापस लाना हो, मैं समझता हूँ बहुत ऐतिहासिक कदम है और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए हैं। 18 दिन से हटा दी गई है
और ऐतिहासिक राम मंदिर बना दिया गया है। अभी हाल ही में जिन राज्यों में देवतुल्य जनता जनार्दन ने आदरणीय गारंटी पे मोहर लगाई थी, अब उनकी गारंटी अब वो हरियाणा में भी और इतिहास बनाएंगे। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। हरियाणा में बहुत ही ऐतिहासिक काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया है। जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था। डायलॉग हर बार हांडा जी बीच में मत बोलिए। हांडा जी आपको समय दिया जाएगा, आपके पास में वापस लौटूंगी, आप अपने पॉइंट नौकरी लग रहा है ये। और मैं ठीक है, जब आपको समय दिया जाएगा तब बोलिए। मैं हांडा जी को बता रहा हूँ, इनके टाइम में क्या होता है, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी फालतू की बातें। के आधार पर भाई भतीजा परिवारवाद के आधार पर इनके टाइम में भर्तियां होती थी। हमारी सरकार ने, माननीय मनोहर लाल ने उस परंपरा को तोड़ा। आज किसान का बेटा जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ा से नहीं लगा था, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा आज क्लास 1 अफसर लग रहा है, और वो भी मेरिट के आधार पर, जिसके 5 पैसे नहीं लगे, बिना खर्ची बिना पर्ची के। मैं समझता हूं ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य माननीय मनोहर लाल जी ने किया है, और नए मुख्यमंत्री जी उस काम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। उनका ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है। युवा शक्ति का जनसलाप उनके स्वागत में उमड़ रहा है। हमारी सरकार हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर काम कर रही है। और हमारी सरकार पर कोई जाए आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बार हमारी सरकार मोदी जी की बनने जा रही है। हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। हमारे युवा मुख्यमंत्री जी जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। उनकी एक बात सबसे बढ़िया बात क्या है, उन्होंने कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागा मेरा। भैया कुर्सी भी तुम्हारी है, सीएम की कुर्सी तुम्हारी है, सीएम रेजिडेंस तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूं, तुम मेरे और मैं थारा, हमारे बीच में कोई नहीं है। आप किसी टाइम भी आइए, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम एनी टाइम। मैं समझता हूं अपना आप में ये बहुत ही लोकप्रिय होने का उनका सबूत है। और मोदी जी ने तो अपना आप साबित कर दिया है, मोदी है तो मुमकिन है। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी जाते थे, कमजोर प्रधानमंत्री मान गए, उनको कोई पूछताछ तक नहीं था। एक चाय बिस्कुट उनके उसमें रख के आ गए और वो कह देते थे सिंह साहब चाय पीजिए। अब आज हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री विदेश में जाता है तो वहां पे विदेश में कोई राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति, कहीं रशिया का राष्ट्रपति, कहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, कहीं उसका फ्रांस का चांसलर, ऐसे स्वागत करता है जैसे भगवान धरती पे उतर कर। मैं समझता हूं ये अपना आप में मोदी जी की क्या नाम है लोकप्रियता है, और उससे ये जाहिर होता है वो विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। और अब की बार 400 पार एक बार मोदी जी सरकार, ये जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस बौखला गई है, ठीक है। बौखलाहट में इनके नेता उल जलूल बातें बोलते रहते हैं। कभी इनका राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस बनाता है। ठीक है, फिर कहता मैं प्रोफेसर की धरती से आपको शराब देता हूँ। अरे आपका शराब तो दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? कल तक जनता जनार्दन आपका ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। एक सवाल पहले सबसे ले लेती हूँ। शर्मा जी आपके पास वापस लौटेंगे, पूरा समय दिया जाएगा आपको अपनी बात रखने का। अभी हमारे साथ और प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल लेना है। हमारे साथ कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। क्या लगता है कि हरियाणा में सियासी हवा इस बार किस ओर बह रही है? कृष्ण कुटेल जी। देखिए सोनिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कि पागल वाली जैसी स्थिति हो जाती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये सत्ता के लिए जो है ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये आपके सामने है कि आज जो प्रकरण हुआ है उस प्रकरण के अंदर जो आजाद विधायक ने अपना समर्थन वापस लिया है, क्या पहले इन विधायकों को याद नहीं आई जब इनका संदीप खेल मंत्री जो है कि एक कोच के साथ जो है यौन शोषण करता है? इन विधायकों को तब याद नहीं आई कि जब हमारे खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ? क्या इन विधायकों को तब याद नहीं आई जब हमारा किसान सड़कों के ऊपर जो है
एमएसपी के लिए की जो है कि प्रदर्शन कर रहा था। और मेरा कांग्रेस की ओर भी एक सवाल है, क्या हुड्डा को तब याद नहीं जब अविश्वास प्रस्ताव जो है कि ये लेकर के आए, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो क्यों लेकर के आए और कैसे लेकर के आए? तब ये विधायक कहां पर थे और तब हुड्डा जी जो है वो कहां पर थे? ये कांग्रेस और बीजेपी जो है कि जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। ये आपस में मिले हुए हैं और नाटकबाजी करके जो है कि जनता को गुमराह करके जो है कि सत्ता को फिर अपने हाथ के अंदर जो है कि लेना चाहते हैं। क्योंकि एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस नागनाथ और बीजेपी सापनाथ है। यानी चोर चोर मुसेरे भाई, यानी ये ऐसा खेल जो है कि वो खेल रहे हैं और जनता जो है कि वो समझ चुके कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 9.5 साल तक जो है जनता को जो है कि लूटने का काम किया। कानून व्यवस्था चौपट हो गई, अपराध दिन प्रतिदिन जो है कि वो बढ़ रहे हैं और 24 घोटाले इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर दिए हैं। ठीक है। लेकिन हमारी कांग्रेस जो विपक्ष में थी वो मौन बन करके एक तमाशा देखती रही। ठीक है। लेकिन ना विधानसभा के अंदर जो है कि आवाज उठाने का काम किया, ना सड़कों पर आकर के कोई आंदोलन चलाया। तो इस प्रकार का खेल जो है वो हेलो जी जी बोलिए। जनता के बीच के अंदर जो है कि ये खेल खेला जा रहा है, लेकिन जनता समझ चुकी है। वो 2024 का जो 25 मई को जो है कि चुनाव होने वाला है, तो उसके अंदर कांग्रेस और बीजेपी को जो है कि वो सबक सिखाएगी। क्योंकि आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक दबंग आवाज है, जो सत्य की आवाज है, जो चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी जो है कि विधानसभा में जो एक आवाज उठाने का काम करते हैं, ठीक है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज अभय चौटाला के पक्ष के अंदर जो एक वे लहर बन रही है और चंडूनी जैसे जो हुड्डा के कहे जाने वाले थे, चंडूनी साहब जी ने भी ये बात बोली है कि हुड्डा बीजेपी के साथ मिला हुआ है और ये खेल जो है कि यहां पर खेला जा रहा है। लेकिन जो है कि जनता जो है कि इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ठीक है कुटेल जी, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी भी आम आदमी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, मेरा आपसे सीधा सवाल, सिर्फ कुरुक्षेत्र एकमात्र सीट ऐसी है जिस पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है, त्रिकोणीय मुकाबला है, आपकी पार्टी कितनी तैयार? ठीक है, अभी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है और फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम बता दें कि निर्दलियों को कैबिनेट में ना जगह देना, शायद ये नाराजगी सैनी सरकार को भारी पड़ सकती है, भारी पड़ गई और इसी को लेकर लगातार 3 निर्दलियों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। वहीं फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बिल्कुल हटके खबर है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। वैसे अपना भारत सुर्खियों में आता है कभी मंगलयान की वजह से, कभी चंद्रयान की वजह से और कभी आदित्य L1 की वजह से, लेकिन पाकिस्तान सुर्खियां बनता है कभी आतंकवाद की वजह से और कभी कभी ऐसी खबरों की वजह से जिनको सुनकर आप हैरान भी होंगे और हंसेंगे भी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 110 साल की उम्र में एक आदमी ने चौथी बार शादी की है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के अनुसार सिर्फ 110 साल के जवान अब्दुल हन्नान स्वाति ने अपने से सिर्फ 65 साल छोटी यानी 55 साल की एक महिला से चौथा निकाह पढ़ लिया, यानी उम्र 55 की और दिल बचपन का।
खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती। इमरान साहब ने मेहर में अपनी नई बेगम को 5,000 रुपये और परिवार के 84 सदस्य दिए हैं। असल में अन्नान के 12 बच्चे, 6 बेटे और 6 बेटियां हैं और ढेरों पोते पोतियां हैं। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा शौक शादी करना है और जन्म लेने के साथ ही हर पाकिस्तानी शादी करने के सपने देखने लगता है और जिंदगी भर जी भरकर शादियां करता है और जमकर बच्चे पैदा करता रहता है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे इस अब्दुल मियां के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। इतने नहीं, इस मियां ने से जब कारण पूछा गया तो वो भी चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि उन्हें शादी करना बहुत पसंद है और उन्हें महिलाओं के साथ रहना अच्छा लगता है। कभी बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, फिर भी शौक जवानों वाले। और अब्दुल मियां ने इस कहावत को बिल्कुल सही साबित कर दिया है। सच में देह में जान नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी ए खुदा किसी कामिनी से मिला दे, एक छोड़ दूसरी को मारकर लचकदार दामिनी से मिला दे। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। 2024 लोकसभा चुनाव का जो मैदान है वो अभी और दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं आज 3 निर्दलियों का कांग्रेस को समर्थन बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं हमारे साथ लगातार हमारे प्रवक्ता सभी जुड़े हुए थे और हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आज कांग्रेस को 3 निर्दलियों ने समर्थन दिया है और आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? वीरेंद्र शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? वीरेंद्र शर्मा जी, ठीक है, शायद संपर्क उनसे टूट गया है। हमारे साथ लगातार कांग्रेस प्रवक्ता हांडा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। हांडा जी, अभी आपने आईएनएलडी के प्रवक्ता को सुना, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हुड्डा जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर ये सब रणनीति तैयार कर रहे हैं। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। लगातार कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहेंगे? प्रतिक्रिया दूंगी, लेकिन उनका म्यूट था। आप प्रवक्ता का जो है ऑडियो उन्होंने अनम्यूट कर लिया। आप उनका रिएक्शन ले लीजिए, फिर मैं बात कर लूंगी। नहीं सुनाई दे रहा आपको? ठीक है, आप बोलिए। तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देती हूँ मैं। पहले तो मैं दूंगी भाजपा के व्यक्ति को कि जुमलों की सरकार अब की बार नहीं चाहिए। जुमलों की सरकार अब की बार नहीं चाहिए ये सरकार, ठीक है। और मैं इनको सिर्फ एक ही बात कहूंगी, क्योंकि ये मेरे ज्यादा टाइम डिजर्व नहीं करते। एक तो ये कि इनको आयुष्मान में जाकर ना अपना इलाज कराना चाहिए। अगर वापस साइकोलॉजिस्ट है, और वैसे भी इनको पैसे भी मिलते होंगे तो वो भी कर ले। लेकिन जहां तक देश की बात है, प्रज्वल रमन्ना के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसको बलात्कारी करी आपके प्रधानमंत्री ने? मैडम इनको चुप कराइएगा, फिर मैं नहीं बोलने दूंगी इनको, एक मिनट के लिए भी। बात पूरी कीजिए हांडा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आपका इलाज को जरूरत है। अरे तेरे का डायलॉग विकसित हो गया, मानसिक संतुलन गया आपका। आप मेरा टाइम नहीं। शर्मा जी, अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए। शर्मा जी, आपके पास लौटेंगे, पहले उनकी बात पूरी होने नहीं दीजिए। हाँ, ये पेन तो रखते ही नहीं है ना। मैं तभी तो कहते हैं मेंटल बैलेंस लॉस हो चुका है इनका। इलाज कराओ आयुष्मान में जाके। अगर वो नहीं होता तो सोल्डरिंग करा लो। सोल्डरिंग करा लो। पता है सोल्डरिंग क्या होती है? पूछना जाके अगर आयुष्मान में बैठे हैं तो। अगर हांडा जी, अपनी बात रखिए। हांडा जी, हाँ, इनको चुप कराइए जरा जी। ठीक है, मैं है। अब दे दूं जवाब मेरे भाई कृष्ण पटेल जी को, आईएनएलडी के प्रवक्ता को, जो कह रहे थे
कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो मैं तो ये कहूंगी जेजेपी और आप एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा, एक बात मैं जरूर कहूंगी कृष्ण पटेल जी आपको कि आदर से आप नाम लीजिए हमारे हुड्डा साहब का। हमने कभी आपके किसी भी नेता का हमने अनादर से नाम नहीं लिया, आपके किसी भी नेता का। अब मैं आपको 2 चार जवाब देना चाहूंगी। 32 और 6 टीचर्स के चक्कर में दुष्यंत जी के पिताजी भी आगे, उनके पिताजी भी 10 साल की जेल काट आए। आप तो एमएलए में थप्पड़ मार दिया करते थे, आपके यहाँ से छूट कर प्रदीप चौधरी जी आए, कांग्रेस की टिकट ली और जीत भी गए। हमारे यहाँ से तो कोई आपके पास गया नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी इतनी वो है नहीं कि जिसके पास कोई जाए और जिसका कुछ भविष्य बने आगे, पहली बात। दूसरी बात, एमएलए कोई बुलाता था, कोई इनॉग्रेशन के लिए घर की इनॉग्रेशन करी या किसी शोरूम की करी, तो इनके जो वो मालिक है अभय चौटाला जी है या अजय चौटाला जी, मैं भूल जाती हूँ इस चीज को, तो वो क्या कहते थे, अच्छा ये प्रॉपर्टी अच्छी है, छोड़ दे, मेरे नाम कर दे, कितने की है, ले इतने ले। तो इनसे बहुत लोग कटे हैं। और 32 और 6 टीचर्स की जो मैं बात करती हूँ, ये इनको अब नया एक शगुफा इन्होंने निकाला है कि जी हमने रोजगार दिया था, तो रोजगार दिया था तो जेल क्यों गए भाई, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये, एक बात मैं आपके चैनल के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बीजेपी और जेजेपी फिर इकट्ठे हो गए, क्योंकि दोनों खदेड़े जा रहे हैं जहां भी जा रहे हैं, और है तो आईएनएलडी का प्रोडक्ट ही जेजेपी भी। तो भाजपा के साथ सरकार आईएनएलडी ने भी बनाई थी और जेजेपी भी ने भी बना दिया। अभी बीच बीच में दिखा रहे थे कि हमारी लड़ाई है, एक दूसरे को खूब चैनल पर पोस्ट रहे थे, ये वो भाजपा ने ये किया, और उन्होंने कहा जी हमने 51 से पेंशन देनी थी जेजेपी वाले। मतलब टू द एक्सटेंट की, मतलब किसी को लगे कि हाँ दोनों की आपस में कितना सर फुटबॉल वाली लड़ाई है, लेकिन मुझे पता था कि ये साथ आएंगे। और अब ये खबर आ रही है कि जजपा और भाजपा मिलकर लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको हर जगह खदेड़ा जा रहा है, इनकी गाड़ियां वापस मुड़वाई जा रही हैं, यहाँ तक कि उनको उपले फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर हर जगह पे। और एक बात कहना चाहती हूँ, इनके प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी चैनल पर रो रहे थे, वो राहुल जी ने 10 दिन पहले ही कह दिया था कि रोएंगे। राहुल जी की आज तक कोई भविष्यवाणी गलत नहीं निकली। उन्होंने कहा था राफेल का घोटाला वो हुआ, झूठ आप बोलते हो, आप झूठ बोलते हो, झूठ 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 आप ही के कहते हो ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कितना मिला आपको कितना मिला? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कितना मिला वो बताओ। अरे भाई वो बताओ ना मुझे, कितना मिला? हांडा जी ठीक है, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। ठीक है हांडा जी, आपने अपनी बात रखी, अब उनसे जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, तमाम तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं और लगातार अभी हांडा जी को आपने सुना, हांडा जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा बौखला तो ये गए हैं, अब इनका आपके सामने नहीं पता नहीं क्या क्या नाम सदाम पकड़ी थी है, और इनके वहां पे सिरसा में लठ बज रहा था इनका। कल आपने देखा नहीं, क्या लठा हो रहे थे। और इनके कांग्रेस में भी कई कांग्रेस है, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं किरण चौधरी कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप हुड्डा है, जो ऑब्जर्वर ग्रुप है, जैसे साइमन कमीशन ग्रुप के नारे लग रहे थे, वैसे इनके ऑब्जर्वर ग्रुप के नारे लग रहे थे। हर जगह इनका लट बज रहा है, इनका गठबंधन, इनका लट बज रहा है, क्योंकि इनकी दुकान में सौदा खत्म हो लिया। इन्होंने मोहब्बत की दुकान का नाम दिया था, नफरत का सामान बेचना शुरू कर दिया। अब इनकी दुकान में कोई ग्राहक आया नहीं, इनकी दुकान ही बंद होगी। और फिर इनके संस्कारों की बात कर लो, इनके वो जो भाई बहन की जोड़ी है, लालू यादव के घर गए, वो वहां जाके सावन के महीने में लोग वहाँ अच्छा होता, भोले बाबा के गीत सुनते, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते, वो मटन बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, मटन खा रहे थे और पैक करा रहे थे। शर्म आनी चाहिए, ऐसे संस्कारों की बात कर रहे हैं। और फिर इनका लालू यादव का लड़का वहाँ पे नवरात्रों से 1 दिन पहले इनका गठबंधन का साथी है, वो वहाँ पे उसपे हेलीकॉप्टर में जाके मछली दिखा रहा था नवरात्रों से 1 दिन पहले दिखा के। क्या आप साबित करना चाहते हो? आप एक मुसलमानों के वोट लेने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए, इतना गिर गया आपकी पार्टी। और रही बात आप कांग्रेस के अंदर तो उसकी क्या नाम है, जीना क्या आत्मा, वो क्या नाम बात कर दी है, मुस्लिम लीग के फॉलोअर बन गया। आपके पास वापस लौटूंगे। हमारे साथ है लगातार वीरेंद्र शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, लगातार आपने आज देखा कि बीजेपी से 3 निर्दलीय विधायक जो है वो कांग्रेस को समर्थन देने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया, कांग्रेस का समर्थन देने के लिए वो आ गए। और आपकी पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है, आप किस तरह से प्रतिक्रिया? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जननायक जनता पार्टी का जो लूट गठबंधन था वो
हरियाणा की जनता ने देख लिया और स्ट्रेटेजिकल तरीके से ये लोग अलग हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोग पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ये जानती है। अब उन विधायकों के साथ जो निर्दलीय थे, जिन्होंने जेजेपी को समर्थन दिया था, उन विधायकों को शुरू से लेकर के आखिर तक 4.5 साल हरियाणा बीजेपी सरकार ने उनको हासिल पे रखा। वो स्टार्टिंग से लेकर अब तक वो परेशान थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, कोई काम उनके हुए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को, विधायकों को, जो इनके साथी थे उनको यूज किया है, उनको चूज करके फेंक दिया, मक्खी की तरह निकाल करके। आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इंडिया गठबंधन डे बाय डे मजबूत होता जा रहा है और जिससे आज हमारे ये रामराज जी तो बुखलाए हुए हैं, इनको तो समझ ही नहीं आ रही अब क्या करें। 3 चरण का इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन में इतना जबरदस्त इनकी गिरावट आई है, इनका तो आज चेहरा उतरा हुआ है। मेरे को लग रहा है कि इनको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले। रामराज जी ने भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के देश के प्रधानमंत्री के कुछ कार्य गिनाने चाहिए थे। रामराज जी शर्मा वरिष्ठ साथी हैं, वो कह रहे हैं हमने बहुत कर दिया, खूब कर दिया, अच्छा कर दिया, तो हमारे देशों में वाहवाही हो रही है। किसी भी कोई भी इन्होंने डाटा नहीं दिया कि हमने कितना काम कर दिया, महिलाओं के लिए क्या किया, बच्चों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया। इजराइल आपने भेजा युवाओं को, जहां युद्धग्रस्त देश है, उन युवाओं को वहां भेजा। महिलाओं में देखो कर्नाटक के अंदर कितना दुराचार हुआ है, कितनी वीडियो बनी है। हमारे रामराज जी को बोलना चाहिए महिलाओं के लिए, आप वरिष्ठ साथी हैं, बोलो, एक शब्द तो बोलो ना कि वहां क्या हुआ है, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दो। हरियाणा में खेल मंत्री ने क्या किया उसके ऊपर प्रतिक्रिया दो, किसानों के लिए क्या हुआ उसके ऊपर प्रतिक्रिया दो। आप कह रहे हो कांग्रेस के साथियों ने क्या किया, आप बताइए क्या किया। भारतीय जनता पार्टी के साथी जहां जहां भी आपके लोकसभा के सदस्य जो जाते हैं, जो मेंबर हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ जबरदस्त तरीके से हरियाणा के अंदर विरोध है। आपने हरियाणा की जनता के साथ कोई भी काम नहीं किया, किसी विशेष वर्ग के साथ आपने कोई काम नहीं किया। तो इंडिया गठबंधन ये चाहते थे, हमारे आदरणीय केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, चंद्र जैन जी को, संजय जी को, इनको अंदर डालने का मतलब ये था कि ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी और अलायंस का साथ ना दे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। अगर जो लोग इनके साथ आ जाते हैं वो दूध के धुले हुए होते हैं, इनका जो वॉशिंग पाउडर है उसमें धुल जाते हैं और साफ सुथरे हो जाते हैं। हमारे जो लीडर और साहसी लोग थे, जिन्होंने इनकी टक्कर ली, इनका सामना किया, इनके दुराचार को हमने फेस किया, हरियाणा और देश की जनता को दिखाया कि ये लोग कितने खतरनाक लोग हैं, सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ मात्र 8 वोट के लिए क्या किया, तो पूरे देश की जनता जानती है। आज ये लोग बुखला चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री को अपनी रैली के अंदर जाति और धर्म के अलावा कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। आप लोग ये कितने गिरे हुए उस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। आज दुनिया देखना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल में उसने कितने वायदे किए, कितने वायदे उसने जुमले जो किए उनको पूरा किया। आप रामराज जी बताएं हरियाणा की जनता को कि कितने काम किए। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः बुखला चुकी है। इनके एक एक जो साथी हैं उनके अंदर जबरदस्त तरीके से डर है। हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 की 10 सीटें ये लोग हारने जा रहे हैं। जेजेपी का दिन प्रतिदिन इतना ग्राफ गिर चुका है कि इसको एजेंट तक मिलने मुश्किल हो जाएंगे। कोई एजेंट नहीं मिलेगा जेजेपी के लिए। जवाब ले लेते हैं शर्मा जी से, इसी पर जवाब ले लेते हैं। तमाम तरह के आरोप अभी आप सुन रहे थे शर्मा जी, आप प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, अब सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। और अभी जो 3 चरण हुए हैं उसमें जो मतदान हुआ है वो काफी कम, जो जिसका प्रतिशत वो रहा है काफी कम हुआ है। ऐसे में आप क्या कुछ जवाब देंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखो, मेरे भाई ने महिलाओं के बारे में कहा, महिलाओं का 33% आरक्षण हमने दिया है, 3 तलाक हमने खत्म किया है। और महिला शक्ति का पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं, 8 साल उस सरकार का राज रहा, उन्होंने क्यों नहीं किया? किसने रोका था भाई? युवा शक्ति के लिए हमने काम किया। पहले भर्तियां इनकी गठबंधन जिसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के राज में, भर्तियां कैसे आपने युवाओं को बता दे। पहले मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बच्चे लगाता था, अपनी जाति के बच्चे लगाता था, अपने परिवार के बच्चे लगाता था। आपके पास वापस मनोहर लाल जी ने इस परंपरा को तोड़ा और उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया।
उन्होंने कहा भाई सारे हरियाणा के बच्चे मेरे बच्चे हैं, वो मेरा परिवार है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ के ये, क्योंकि भर्तियां जातिगत, जातिवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, इस परिवार से ऊपर उठ के मेरिट के आधार पर भर्तियां करी। आज किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, जिस दौरे जुलाने तक का भाड़ा नहीं, आज बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 समझता हूं, इससे बड़ा ऐतिहासिक घटना हो ही नहीं सकती। आज चारों तरफ जय जयकार हो रही है। युवा शक्ति हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं, वहां पे इनकी जय जयकार कर रहे हैं, इनका वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो इनका हक मार लिया था। कांग्रेस ने तो 89 हल्कों का हक मार के एक ही हल्के में नौकरी देती थी। बोल दो, 100 बोल दो, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री आप नौकरी देता था, अपनी जाति वालों को, अपने क्षेत्र वालों को नौकरी देता था, अपने परिवार वालों को नौकरी देता था, को नौकरी देता था। मेरे नेता के लिए तो तोड़ा, और मनोहर लाल जी ने इस परंपरा को तोड़ा। आज हांडा जी, आप अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए, आपको पूरा समय दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में समान विकास कार्य किए हैं। पहले मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र का भला करता था, और अपने क्या नाम है, पार्टी का विधायक होता था, वह थोड़ा बहुत वहां भी विकास कार्य करवाता था। मनोहर लाल जी ने कहा वह पूरा हरियाणा मेरा क्षेत्र है, पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा में एक जैसा विकास कार्य होना चाहिए। पूरे हरियाणा में समान विकास कार्य हमारी सरकार ने करवाई है, और 5 लाख तक का बीमा, 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है। पहले क्या होता था, हम इलाज करवाने कहीं जाते थे तो ब्याज पर रुपए लेके जाते थे। हम ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, तो वहां जाके ब्याज हमारी कड़ तोड़ देता था। हमने जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी या बेचनी पड़ती थी, प्लाट बेचना पड़ता था। और क्या है, 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है। मैं समझता है। और किसान के लिए इन्होंने किसान की जमीन लूटी, 4-6 का नोटिस देकर कांग्रेस ने, और सस्ते भाव में खरीदी, उनको डरा धमका के बिल्डरों को महंगे भाव में बेची। और तुमने करा, हमने नहीं करा, तुमने करा। ठीक है, के लिए वो कर दिया, कोई नहीं कर सकता। आज किसान की बिना सहमति के 1 इंच भी जमीन कोई किसान की क्या नाम है उसको एक्वायर नहीं कर सकता। वापस लौटूंगी शर्मा जी आपके पास, अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सब जमीन, उनके जमीन का भाव हमने ज्यादा, जमीन का भाव बढ़ गया, उपज का भाव सबसे ज्यादा हम कह रहे हैं। शर्मा जी को डाउन कर दीजिए। ठीक है हांडा जी, इसी पर आप अपना जवाब दे दीजिए। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और साथ ही कहा है कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया है, और लगातार आपने अभी सभी चीजें सुनी। रामराज शर्मा जो कह रहे थे, क्या कुछ जवाब देंगे? आप इनको जरा चुप कराइएगा, फिर मैं सारी बातों का एक ठोक के जवाब दूंगी इनको मैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो काम इन्होंने किया कोई नहीं कर सकता। वाकई में पहलवान बेटे को दिल्ली में रौंदा गया इनके टाइम में। 26 अगस्त को गौरव दिवस इनके मनोहर सरकार बताती थी, ठीक है। और तमीज से नाम दिया करें हमारे जो बड़े नेता हैं, समझे। तमीज सीख लीजिए, नहीं है तो ट्रेनिंग ले लीजिए, किसी नर्सरी के स्कूल में चले जाइए। दूसरी बात, ऐतिहासिक काम तो मैंने कहा ना, 26 अगस्त को बड़ा दिन बताते। 99 MLA पागल, मैं किसी पागल को नहीं धमकाऊंगी। मैं किसी पागल बदतमीज आदमी को, तुम इस लायक नहीं हो, तुम मेरा टाइम नहीं डिजर्व करते। चुप रहो, चुप। झूठ बोलो, मार शराब ऐसे। ठीक है हांडा जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। हांडा जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो भाषा की मर्यादा रहेगी। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। हर किसी के बीच में बोलता है ये, चाहे वो आम आदमी का प्रवक्ता बोल रहा हो। शराब ऐसे अंधभक्त बने हुए हो। कितने पैसे मिले? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कितने खाए? झूठे तुम झूठे। अच्छे दिन लेके आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे दीजिए। कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां? अच्छे दिन कहाँ गए? लूट के खा गए देश को। कर लीजिए। प्रज्वल रेवन्ना का काम बताओ। प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी किसने भेजा? प्रज्वल रेवन्ना को ठेंगा जीतोगे तुम लोग, ठेंगा हारोगे सारी की सारी। ठीक है हांडा जी, वापस लौटूंगी आपके पास। हांडा जी वापस लौटूंगी। ठीक है हांडा जी, वापस लौटूंगी आपके पास। हांडा जी, भाषा की मर्यादा मुझसे तब उम्मीद कीजिएगा जब आप इसको रोकेंगे। ठीक है, ओके, तो मेरे को चुप कराना आता है, फिर मैं भी बदतमीज दूंगी मैं। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, हांडा जी वापस लौटूंगी आपके पास, अपने पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको समय दिया जाएगा। सुनाई नहीं देता, दिखाई तो देता ही नहीं था। कानों में भी रुई ठूस रखी है क्या? ठीक है, कानों में भी रुई ठूस रखी है। वॉल्यूम डाउन कर दीजिए, इनका वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। हमारे साथ लगातार वीरेंद्र शर्मा जी
बने हुए हैं वीरेंद्र शर्मा जी। कुरुक्षेत्र की एक सीट सिर्फ ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और साथ ही त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है। आपकी पार्टी कितनी तैयार? देखिए, हमारी पार्टी पूर्णतः तैयार है। इंडिया गठबंधन के साथ हम बहुत अच्छे तरीके से कुरुक्षेत्र की सीट को मैं बता देता हूं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा की जनता को कि कई लाख वोटों से हम इंडिया गठबंधन की सीट, कुरुक्षेत्र की सीट हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है। नवीन जिंदल जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग कोयला चोर, कोयला चोर, कोयला चोर कहते थे। आज उन्हीं नवीन जिंदल, आदरणीय नवीन जिंदल को मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि उन्हीं नवीन जिंदल को जिन्होंने चिल्ला चिल्ला करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोयला चोर कहा, आज उनको कोहिनूर बताने पे तुले हुए हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता पूर्ण अच्छे तरीके से समझदार है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये लोग कितने बड़े जुमलेबाज हैं। इनके गृह मंत्री ने सार्वजनिक रूप से भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि वो तो जुमला था। अब मैं जुमलों की बात करूं तो इनके जुमले देखिए, इनके जुमले देखने लायक। इन्होंने क्या कहा कि हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हम लोग देंगे। इन्होंने कहा कि जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हवाई या जहाज की यात्रा हम करवाएंगे। इन्होंने इतने बड़े बड़े जुमले किए कि हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जिन जिन लोगों के ऊपर हजारों करोड़ों रुपए का माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सबको अपनी वॉशिंग मशीन में लेकर के धुल दिया उसने और वो सब बेदाग हो गए। तो अब ये क्या तो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, क्या ये रोजगार की बात करेंगे, क्या ये काला धन की बात करेंगे। किसानों के लिए कहा था कि एमएसपी देंगे, इन्होंने एमएसपी नहीं दिया। समय का अभाव अब मैं हरियाणा, समय का अभाव है। कृष्ण कुटेल बने हुए, मैं 2 कुटेल फाइनल कमेंट दे दीजिए। 2 सेकंड में हरियाणा के कुछ घोटाले बता देता हूँ। मेरे भाई को सुन लेंगे, बड़े भाई समय का अभाव है, एक फाइनल कमेंट लेना है। कृष्ण कुटेल जी लगातार बने हुए। कृष्ण कुटेल जी, फाइनल कमेंट। पहले तो सोनिया जी, मेरी आपसे शिकायत है कि आपने 3 राउंड किए तो मेरे को 1 राउंड क्यों दिया आपने जी? ये तरीका ठीक नहीं है। और दूसरा जो है कि डिबेट होनी चाहिए। ये हमें पसंद है कि आपस गाली गलौज पर उतारू आए और अभद्र भाषा का जो है कि प्रयोग डिबेट के अंदर किया जाए। इसको काम करें आप। ठीक है, फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट तो आपके सामने किस प्रकार जो है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है कि आपस में लड़ रही है। और दूसरा जो है कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं इस देश के अंदर, ना कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है। तो हम किसके जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो है कि हरियाणा की जनता को जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि लोगों के साथ जो है कि दुर्व्यवहार किया है। किसानों के साथ जो है कि इन्होंने जो है कि बहुत बुरा काम किया है। कुटेल जी, समय का अभाव है। आप सभी प्रवक्ताओं का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए सभी प्रवक्ताओं का धन्यवाद। रामराज शर्मा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। एनएलडी से कृष्ण कुटेल बने हुए थे, आपका धन्यवाद। कांग्रेस कमल हांडा जी हमारे साथ बने हुए थे, आपका धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी से वीरेंद्र शर्मा बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। लगातार हरियाणा में जो राजनीति है, सियासत है, वो गर्मा गई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे गर्माहट का माहौल लगातार जारी है। और हरियाणा में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस के समर्थन में 3 निर्दलीय विधायक आ गए हैं। ऐसे में बीजेपी को इसको बड़ा झटका लगा है और बीजेपी को इसमें चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव है, उन पर क्या असर इसका पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं जनता के दिल पर कौन राज करेगा ये भी समय बताएगा। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सर, फ्रेम बना दो।